आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवी पिजन लवर पर। तो दोस्तों आज जो मैं शौक करवाना चाहता हूँ ना, ग्रीजल का मेरे पास एक और बेबी है, ठीक है, जो निकला है, तो मैं उसका शौक करवाता हूँ। तो ये वाइट ग्रीजल बना है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी टेल है, ठीक है दोस्तों, सिंगल टेल, ठीक है दोस्तों। और ये भाई इसके विंग्स, तो क्या है ना भाई, अभी इसके जो येलो येलो बाल होते हैं ना, वो अभी भाई हटे नहीं है सर पे, अभी थोड़े थोड़े येलो बाल है इसके। अभी इसकी आइज़ भी साफ़ नहीं हुई है, देखो, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसकी आइज़ भी साफ़ नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से इसकी जो बन रही है ना आइज़, जो अपना ग्रीजल पहले भगा था, सेम उसी आइज़ में है भाई, उसी आइज़ में बनेगी उसकी। जो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है, जो मेरा ग्रीजल 4 दिन में आया है, ठीक है दोस्तों। तो ये उसी का ही है, चाहे पता ही नहीं अभी भाई बनेगा बहन बनेगी, ठीक है। तो ये उसी आइज़ में बन रही है भाई, अभी फ़िलहाल साफ़ नहीं हुई है। तो आप देखिए, अभी छोटा ही बच्चा है ये। और ये अपनी रिंग है भाई, ये नाम की रिंग है और क्लब की रिंग है, ठीक है दोस्तों। तो देखते क्या क्या कौन सा ग्रीजल बनेगा भाई, मतलब अपने भाई जैसा बनेगा या ये वाइट में ही बनेगा जैसे ये होते हैं। फ़िलहाल ऐसे तो हम पहले बोला करते थे कल्दू में कबूतर बोला करते थे, ठीक है ना दोस्तों। उम्र में इनको ग्रीजल बोलते हैं। तो भाई ये है अपना छोटा सा बच्चा, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए, अपना पट्ठा बिल्कुल फिट है, हेल्दी है। और जो मैं टैबलेट इनको 2 देता हूँ वो भी रेगुलर चल रही है इनकी टैबलेट, ठीक है ना दोस्तों। तो ये उन्हीं का छोटा भाई है, भाई या बहन। ये तीसरे नंबर का ग्रीजल भाई, पहला तो जो उड़ रहा है भाग गया था वो है। दूसरा अभी मैं उस ग्रीजल को उड़ाऊंगा जो मैंने दिखाया था ना, तीसरा सा ग्रीजल है जो अपना काले कलर में और मिक्स कलर है काफ़ी। तो उसको भी हम 1 हफ्ते बाद देखेंगे, उसको भी उड़ाएंगे, चेक करेंगे उसको भी, ठीक है ना दोस्तों। और तीसरा ये है भाई, तीसरा ग्रीजल ये है, ठीक है दोस्तों। तो सेम मेरे बता दूं तो मैं दोस्तों, सेम वही आइज़ बन रही है भाई ग्रीजल की, ठीक है ना। तो मैं भी अब इसको कुछ नहीं करता भाई, इसको भी ना मैं पिंजरे में डाल के अपनी सबसे ऊपर वाली लोफ्ट में रख देता हूँ सुबह। अब मैं जब शाम को आता हूँ तो उसको मैं निकाल के इसके माँ बाप के खाने में छोड़ देता हूँ दाने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अपना छोटा ग्रीजल है भाई, देखो टेल बैलेंस, ठीक है दोस्तों, सिंगल टेल है बिल्कुल। और तो मैंने इसका भाई को उड़ते भी दिखा दिया है, जो इसके माँ बाप है, ठीक है ना दोस्तों। यानी ये लगा लो कि होमिंग पावर स्ट्रॉन्ग है भाई इनकी। तो मैं आपको बताऊँ, जिस दिन ये मेरा पट्ठा निकला था ना रात को, तो ये मान लो उसने दाना खा रखा था, अपना फुल पेट दाना खाया हुआ पट्ठा था। बस ये मान लो गलती हो गई थोड़ी, चलो बच्चों से हो जाती है, निकल गया। पर ये देखो उसने अपना एरिया नहीं छोड़ा। अगर चाहता, पेट भरा पड़ा है, ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि पेट भरा हुआ है, तो ये रातों रात पता नहीं कहाँ निकल जाता बहुत दूर। पर इसको ये पता था भाई मेरे होम ये आसपास ही है, तो मेरे को कहीं नहीं जाना, ठीक है। इतने सारे सुबह रात को भी मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि कुछ भाई की नज़र थी कि भाई ये यहाँ बैठा है, ये वहाँ बैठा है, ठीक है। अब ये तो नहीं पूरी रात इसके पीछे घूमता मैं, कहाँ बैठा है, ठीक है ना दोस्तों। पर ये था, इसने सुबह आके अपने आप को प्रूफ दिखा दिया था कि भाई मैं यही हूँ। तो इससे पता लगता है दोस्तों कि होमिंग पावर अपने ग्रीजल के बच्चों की कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव सब कुछ, जैसे मैंने वीडियो बनाई है ना दोस्तों, तो छोटी छोटी क्लिप बनाई है, तो देखा करो, पूरी वीडियो देखा करो। कई भाई कह रहे थे भाई तो वापसी आ जाएगा, तो पूरी वीडियो देखा करो एंड तक, भाई क्या क्या कहा है और क्या हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब उसका दूसरे भाई को भी मैं खोल दूँगा, और अपना तीसरा ही है भाई। और नर ही बन रहे हैं मेरे हिसाब से, ये भी नर ही बनेगा। मादिन एक भी नहीं निकली अभी तक मेरे पास, नर ही बन रहे हैं। आराम से बैठा है, ढीला छोड़ रखा है मैंने, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल बैठा है। अब देखो मैं इसको शुरू से हाथ में हाथ लगा रहा हूँ, मेडिसिन दे रहा हूँ, तो ये बुरा नहीं मान रहा इतना, ठीक है दोस्तों। और जैसे कोई नया कबूतर है, बड़ा कबूतर है, अगर आप उसको हाथ में लोगे तो फटफटाएगा कि छोड़ दे। अभी कंफर्टेबल है मेरे हाथ में बिल्कुल, इस टाइम बिल्कुल ढीले हाथ से पकड़ रखा है मैंने। ये टाइट देखो, टाइट कुछ भी नहीं पकड़ रखा, बैलेंस देखो उसका बिल्कुल ओके है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अब दाना तोड़ के लाओ। देखो मेरे तो रात के समय, शाम के समय फुल पेट दाना खाया हुआ कबूतर भगा था,
अगर वही सोचो आप खाली पेट होता बिल्कुल और वो उठ जाता तो दाने के लिए कहीं भी पिट जाता भाई। देख ये नहीं है कि भाई सबसे स्ट्रॉन्ग उमर कहलाते हैं या ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नस्ल है भाई। देख भूख इनको भी लगती है, जब इंसान भूख के मारे कुछ भी कर देता है, ठीक है ना दोस्तों, जब इंसान भूख के मारे हद पार कर देता है तो फिर भी जानवर है, ठीक है, इनको भी तो भूख लगती है भाई, तो इनके भी पिटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर पेट में दाना रहेगा तो इसकी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई अपना घर ढूंढना है, और तीन दिन तक तो मैक्सिमम भाई ये स्ट्रगल कर लेते हैं, 3 से 4 दिन। फिर इनके बाद तो भाई इनकी भी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है भाई, भूख के मारे पानी के मारे। अगर नहीं मिलता घर तो भाई फिर तो किसी के ना किसी छत पर उतर जाते हैं या जंगलियों में लग जाते हैं। तो मुझे भी अपने ग्रिजल का एक टाइम को यही डर हो रहा था, जब वो चौथा दिन चल रहा था ना, 4 दिन होने मतलब चौथा दिन था, तो मुझे भी लग रहा था कहीं जंगलियों में ना लग जाए। मुझे भी बहुत डर था उसका, पर उसने भाई अपना मानो प्रूफ दिखा दिया भाई कि हाँ कि मैं नस्लदार हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई नस्ल जब भी पता लगेगी जब आप बच्चों को उड़ा के देखोगे, ऐसे नहीं पता लगेगी नस्ल का। अब मैं लिया हूँ 20,000 का पेयर, 30,000 का पेयर, 5,000 का, 10,000 का लिया हूँ और रखे जा रहा हूँ, बच्चे निकलवा रहा हूँ। क्या फ़ायदा बच्चे निकलवा के? पहले 1-2 बच्चे निकलवाओ, उड़ाओ, देखो, चेक करो भाई क्या है क्या नहीं है, कैसी उड़ान है, होमिंग पावर स्ट्रॉन्ग है नहीं है। कभी पता लग रहा दूसरों की छत पे बैठ के घूम रहा है। तो यही है दोस्तों मेरा कहने का मतलब। देखो मैंने अब मेरा साफ़ है भाई, मैं ना झूठ के सहारे नहीं चलता, बेईमानों के सहारे नहीं चलता। लाइव दिखाया, ग्रिजल का पट्ठा उड़ा, लाइव दिखाया भाई, ऐसे ऐसे देखो वापस आ गया। और दूसरा पेयर है मेरा उसका अमीरन का और ब्लू बार का जो पेयर है, ठीक है, ब्लू बार नर है, अमीरन मादी ना, उसका जो बच्चा है ये ब्लू बार है। दिखा दूँ मैं, ये देखो, ठीक है ना दोस्तों, ये बंद है। तो मैं इसको भी छत के ऊपर रख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और उड़ा के दिखाऊँगा भाई इसकी होमिंग पावर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ये नहीं है कि भाई मैंने अमीरन का पेयर लगा दिया, ग्रिजल का लगा दिया और जो मेरे ऑर्डर का पेयर लगा दिया, चल भाई उड़ते तो है नहीं, लो भाई पट्ठा ले लो भाई, सेल में है। ये देखो भाई सिंगल टेल देखो, ये पर देखो, ये लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस, भाई खरीद लो भाई। मेरा वो काम नहीं है, मैं जेन्युइन ही काम दिखाता हूँ। उड़ रहा है देख लो भाई, ये पेयर है, इसका बच्चा है। मैं वो फ्रॉड काम नहीं कि बच्चे निकलवा रहा हूँ ला के, उम्र बच्चे निकलवा रहा हूँ, लो भाई। अब जो मेरे न्यू फैंसियर है भाई, उन्हें तो पता नहीं, वो तो ये सोचते हैं भाई कि हुमर है, ठीक है, हुमर है, खरीद लो भाई, नाम से हुमर है। तो भाई हुमर में बंदे मिक्स ब्रीड निकलवा के भी तो बेच रहे हैं भाई, जिनको खुद नहीं पता, ठीक है भाई, जिनको खुद नहीं पता कि मेरे पर इस पेड़ के पट्टे मैंने कभी उड़ाए नहीं है, वो उसके पट्टे बेच रहा है कि भाई ले लो, सेल में है, जल्दी आओ, स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। भाई जो बात है मुंह पे कहूँगा। अब मैं हूँ, मैंने दिखाया रियलिटी में भाई, ये देखो उड़ रहा है, आ रहा है। तो भाई जेन्युइन करके बेको ना। मैं तो ये कहता हूँ चलो आपने 10-15 हज़ार रुपये कमा लिए, कब तक चला लोगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में एक से एक फैंसर बैठा, अच्छा बहुत अच्छे फैंसर बैठे हैं भाई, जिनको मैं जानता हूँ, एक से एक ब्लड लाइन है उनके पास, एक से एक महंगा कबूतर है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं ये कहता हूँ बेईमानों से बचो, ठीक है ना, अपना बेईमानों से बचो और अच्छे फैंसर से ख़रीदो। अच्छा फैंसर आपको कभी गलत नहीं देगा। दिल्ली में भाई एक से एक अच्छा फैंसर बैठा है, नाम है जामा, मैं सबको जानता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे भाई है, उनके बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। और हमें मुझे कोई दिक्कत पड़ती है मैं उनसे पूछता हूँ, मिनट से पहले बता देते हैं भाई वो, तो उनसे कॉन्टैक्ट करो। अगर भाई मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ख़रीदो भाई, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझसे ख़रीदो भाई, मेरे कबूतर की होमिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, मेरे ये है वो है, मैं अपनी भी नहीं कह रहा। दिल्ली में जहाँ से आपको लगता है ना अच्छे से अच्छा फैंसर बैठा भाई दिल्ली में, उनसे कॉन्टैक्ट करो, नॉलेज लो, ख़रीदो, चेक करो, उड़ाओ, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी के पास जाते हो, सपोज़ ये पट्ठा है, ठीक है, अब इसका भाई मेरे पास उड़ रहा है, उसके माँ बाप ग्रिजल जो मेरे पास है, इसका भाई अभी मेरे पास उड़ रहा है, कल को आप आओगे मेरे पास सॉरी, कल को मेरे पास आओगे तो भाई आपका पूरा हक है, आपको पूछना चाहिए मेरे से कि भाई जो ये पेयर है, ठीक है, इसका पट्ठा आपके पास उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा, या पहली बार ही सेल कर रहे हो, ठीक है। तो मैं कहूँगा अभी इसका पट्ठा उड़ रहा है, ये वीडियो है देखो ग्रिजल की,
जो इसका पट्ठा उड़ के वापसी आया, इतने दिन में आया है। ये पट्ठा है और इसका भाई ये है, जो भी भाई बहन है ये है। ठीक है दोस्तों, आप देख लो। अब मैं क्या करूँगा, पट्ठे निकलवा रहा हूँ। ये अमीरन का, ये ग्रीजल का 4-5 पेयर अपने इसमें से बना लिए, कभी उड़ाए नहीं है पट्ठे। लो भाई, मैं सेल कर रहा हूँ भाई। उमर का पेयर, उमर का भाई इतने का मिलेगा, ले लो भाई। आपका पैसा मेहनत का है, ईमानदारी का पैसा है, सब मेहनत करके कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। आपका हक है, पूरा हक है कि सामने वाले से आप क्वेश्चन करके पूछे कि भाई क्या है, इसके कोई भाई बहन उड़ रहे हैं या नहीं उड़ रहे, एक बार दिखा दो। अगर वो जेन्युइन बंदा होगा सही बता देगा, वरना भाई एक जैसे ब्लू बार है, बहुत सारे ब्लू बार होते हैं, एक ब्लू बार का जोड़ा एग्जाम्पल में। ठीक है, और मैंने पूछा, मैंने उसके पट्ठे कभी उड़ाए नहीं। ठीक है, दूसरा कोई पट्ठा उड़ रहा है, मैं कह दूँगा भाई इसका पट्ठा ये रहा ब्लू बार, ये उड़ रहा भाई। ठीक है, तो इस चीज़ में भी भाई आप समझो थोड़ा बहुत, मतलब जेन्युइन बंदा होगा ना, वो आपको जेन्युइन बात ही बताएगा भाई ये पट्ठा इसका ये उड़ रहा है, ये माँ बाप है और ये है। ब्लड लाइन की बात रही भाई कि भाई मेरे को भी नॉलेज नहीं है अभी, रियलिटी जो सच्ची बात है भाई, हकीकत में वीडियो बना रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ भाई, मेरे को ब्लड लाइन की नॉलेज नहीं है कि भाई ये किस लाइन से बिलोंग करता है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये कैनेडियन लाइन है, लियो हरमन्स है, जनार्दन है, जो भी एक्स्ट्रा सब है भाई मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता है मैं अपने कबूतर, मेरे रेसर उमर है, तमिलनाडु से मंगवाए थे भाई से, जेन्युइन बंदा, रेस खेलता है और पट्टे उसके उड़ रहे हैं, और आप सभी ने वीडियो में भी देखा कैसे उड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, होमिंग पावर मैंने भी चेक करवा दी सबकी। जैसे मेरे 4 कबूतर भगे थे, चारों वापसी आए, ग्रीजल भगा, ग्रीजल वापसी आया, वो सपत चांदना कबूतर मैंने उड़ाया, ठीक है, वो भी वापसी आया। तो इस बात से भाई मतलब ये है कि मैं कंफर्म कह सकता हूँ भाई कि हाँ मेरे कबूतर अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कई भाई का फ़ोन आता है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मुझे इतने का पेयर दिया, अंडे नहीं रख रहे भाई, मेरे को ये बच्चे दिए हैं, इनकी उड़ान ऐसे उड़ रहे हो, गोले उड़ते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो बेईमान लोगों से बचे। और अपने दिल्ली में बहुत अच्छे फैंसी है भाई, उनसे खरीदे। तो ये जो अपना पट्ठा है ना भाई, जो मिडल टू लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों, अपना ग्रीजल पट्ठा है, मिडल टू लॉन्ग डिस्टेंस है। तो मुझे इतना नहीं पता था भाई, हकीकत रियलिटी बताऊँ कि मिडल टू लॉन्ग डिस्टेंस कैसे क्या। मैंने अपने ग्रीजल की आइज़ की फ़ोटो, विंग्स और अपना टेल बैलेंस, जो हमारे दोस्त फ्रेंड है तमिलनाडु, मैंने उसको भेजा भाई एक बार देखना, क्योंकि मैंने उससे नर मंगवाया था। तो उसने कहा भाई ये जो बच्चा है आपका मिडल टू लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, और जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं ना, उन्होंने भी मेरे देख रखे कबूतर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने फेसबुक पे लगभग एक ग्रुप है बाहर देश का, विंग्स एंड आइज़ टिप्स पैटर्न, तो मैंने अपने ग्रीजल पट्टे की उसमें आइज़, टेल और विंग्स की फ़ोटो डाली। तो जो अंग्रेज़ लोग हैं भाई, उन्होंने सिंपल लिखा भाई दिस इज़ अ बर्ड मिडल टू लॉन्ग डिस्टेंस। यानी मुझे विश्वास हो गया, मतलब कि जो तमिलनाडु वाले भाई ने मुझसे कहा था कि भाई मिडल टू लॉन्ग डिस्टेंस है, और अंग्रेज़ों ने भी वही कहा भाई मिडल टू लॉन्ग डिस्टेंस है। मेरे कुछ भाई हैं तो उन्हें पता है कि विक्रम भाई ने उनको उनसे बात भी शेयर करी थी, उनको स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। तो मिडल टू लॉन्ग डिस्टेंस है भाई अपना पेयर ये। ठीक है ना दोस्तों, तो अपना ये बनेगा भाई उसी आइज़ में ही। अभी लगभग इसकी आइज़ के हल्की हल्की तो मेरे को दिख रही है कि भाई वो वैसे ही बनेगा ग्रीजल जैसी आइज़ वाला, पर अभी क्लियर नहीं हुई है क्योंकि इसके भी थोड़े थोड़े येलो सर पे रह रहे हैं बाल। ठीक है ना दोस्तों, पर यार मेरी एक विषय यार, एक महादिन बन जाए कोई कबूतरी, सारे नर ही बन रहे हैं, बस ये थोड़ा मेरे लिए माइनस पॉइंट है। मैं चाहता हूँ एक महादिन मेरे को मिल जाए इन्हीं की, पर वो नहीं हो पा रहा। ठीक है ना दोस्तों, बस यही है। तो मैं तो ये कहता हूँ बेईमान लोगों से बचे, अच्छे फैंसी से ख़रीदे, और आपको पूरा हक है अपने क्वेश्चन पूछने का। ठीक है दोस्तों, किसके भाई बहन उड़ रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं भाई, पेयर कौन सा है, अगर मैं कोई बच्चा दे रहा हूँ भाई पेयर इसके माँ बाप कौन से है, ये आपका हक है, और मेरा हक है कि आपको दिखाना। ठीक है, ईमानदारी का सबका पैसा है, मेहनत करके कमाते हैं सब। ठीक है दोस्तों, ऐसे ना फंसे। ठीक है, तो लोग बाग तो कुछ भी बना के कुछ भी बेच देंगे। और रही रिंग्स की बात, तो भाई देखो अब ये रिंग्स है, अब मैं साफ कह रहा हूँ मेरे नाम की रिंग्स है, ये हमारे क्लब की रिंग्स है। ठीक है, अब मैं यही रिंग्स इनकी कॉपी भी बनवा देंगे, मतलब जैसे इस पे लिखवा देंगे भाई
कुछ अच्छे फैंसर जो माने जाने फैंसर हैं उनके रिंग का नाम रिंग पे नाम लिखवा के, ठीक है, और फला कुछ भी डाल दो, नंबर बस ऐसी, और इनको पिरा दूँ। फ्रॉड नहीं है भाई, आराम से फ्रॉड होएगा। कोई सी भी रिंग्स किसको भी पिरा दो बनवा के, आराम से फ्रॉड होता भाई इस चीज़ में। पर मेरा हमेशा एक ही पॉइंट है भाई, अच्छे फैंसर से ख़रीदे और अच्छे ही मतलब जो होते हैं ना बड़े बड़े फैंसर, उनसे ही ख़रीदे भाई, ठीक है। और आपका हक भी है, उनसे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो भाई ये कैसे क्या इनके माँ बाप उड़ते नहीं उड़ते, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको बहुत देर हो गई अब हाथ में रखे हुए बच्चे को, ठीक है, ये देख लीजिए। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको उसमें डाल देता हूँ भाई। इसको भी उड़ाऊंगा भाई, 100% उड़ाऊंगा इसको। ये नहीं है कि रखूँगा अपने पास, इसको भी मैं उड़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये देखें, तो मैं इसको केज में डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों, दिखा देता हूँ। अब इनको मैं छत की टॉप पे रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। छोटा सा शौक है आपके भाई का, बस भाई अच्छा लग रहा है, शौक छोटा सा शौक है, बिल्कुल ज़्यादा उम्र भी नहीं है, पर अच्छा है। अब क्या है ना दोस्तों, अभी छोटा बच्चा भी शुरुआत से मैंने ऊपर रख दिया है, क्या ना, छोटा बच्चा बहुत जल्दी ना ये होमिंग मतलब ये समझ लेता आसपास का एरिया। और छोटा बच्चा क्या होता है भाई, घर पे आने के लिए बहुत जल्दी करता है, मतलब ये होता है घर पे जल्दी पहुंच जाऊं और बैठ जाऊं। अगर आप पूरा बड़ा करके पट्ठा उड़ाओगे ना, वो अपनी मस्ती में रहेगा, जब तक उसके शरीर में जान रहेगी ना वो जल्दी नहीं आएगा। अब ये चाहे मेरी गलती मान लो, ये ग्रीजल है ना, ये पूरा पाक हो चुका है 10 कली का, ठीक है, पूरा पाक हो गया 10 कली का, अपनी मस्ती में था, जान पूरी पड़ी थी घर की। अब घर तो उसको पता था ये था, आना चाहता तो आ जाता जल्दी, पर वही था भाई अभी है मेरे अंदर पावर, घूम लूँ इधर उधर कर लूँ। 3 रात बाहर बिताई है इसने, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ये है अब ज़्यादा से कि ये जो पट्टे हैं ना, ये अपने एक 0 कली का है और एक अभी शायद 1 कली का हुआ है, इन दोनों को अपना 15-20 दिन में उड़ा दूँगा। 15-20 दिन में उड़ा के चेक कर लेंगे भाई कि मतलब कैसे क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आप सबको है ना भाई गाइड करता रहूँगा, छोटी छोटी बातें बताता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने छोटे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, एवी पिजन लवर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपके लिए उम्र से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, ठीक है ना। और जो भी होगा जेन्युइन टॉपिक ही रखूँगा, अपना ये नहीं है भाई, एडिट तो मुझे ज़्यादा करनी नहीं आती है भाई, रियलिटी बताऊँ ना, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर, बस एक आप सभी को गाइडेंस करने के लिए चैनल बना रखा है, ठीक है ना दोस्तों। ना तो मुझे आप खुद ही देख लो, मुझे ज़्यादा वो भी नहीं आते, पता नहीं क्या क्या गाने गुने लगाना बीच बीच में है, नाम लिखना बीच बीच में, तो मुझे इतना वो नहीं आता। बस आप भाई मेरे को सभी भाई सपोर्ट कर रहे हैं, बस उसके लिए तो भाई धन्यवाद आप सभी का, हाथ जोड़ के, ठीक है ना दोस्तों। और आप सभी सपोर्ट करते रहे मुझे भाई, मैं आपके लिए शौक दिखाता रहूँगा, जो भी भाई नए नए पट्टे भी निकल रहे हैं, ठीक है। और जो भी टॉपिक बाय टॉपिक बात रहेगी उस पर भी, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है। तो मैं उस पर या तो वीडियो बना दूँगा, ठीक है दोस्तों। आपको जरूर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।